हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। थोड़ी सी सब कोई बेचैन है, सारे पेरेंट्स भी परेशान हैं, सारे बच्चे भी परेशान हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा जिसमें लिखा हुआ है जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स 2025। आज हम इन्हीं सारी चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। आखिर ऐसा सीबीएसई कर क्यों रहा है, सारी चीजों का जो एक होता है टेस्टिंग करना, वो टेस्टिंग इसी सेशन में होना था क्या। पेपर टफ बना लो भाई, चलो थर्ड पार्टी को शामिल कर लो भाई, कोई नहीं नंबर उड़ा दो भाई, ठीक है। अच्छा चलो भैया, रीवैल्यूएशन सिस्टम को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सारी चीजें, कुछ चीजें सही भी हुई है नो डाउट, ठीक है। लेकिन इनके इफेक्ट जो आए ना बहुत ज्यादा निगेटिव आए हैं, बहुत ज्यादा निगेटिव आए हैं, उसकी कोई हदें ही नहीं है। अब नंबर उन उन बच्चों के कम आ रहे हैं जिनके कि लगातार 5 सब्जेक्ट में 90% से ऊपर बन रहे हैं, 4 सब्जेक्ट में 90% से ऊपर बन रहे हैं। और 5वें सब्जेक्ट में क्या पता चल रहा है भैया कि थियरी में उनके 2 नंबर आ गए, 7 नंबर आ गए, 8 नंबर आ गए। ऐसा हो क्यों रहा है सीबीएसई, इस बात को सोचने वाली है। अभी मेरी एक टीचर से बात हो रही थी, कल या परसों की बात है। वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं। उन्हें बोला गया कि आप फिजिक्स की कॉपी चेक करिए। थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं था भारद्वाज जी, पहले तो आप ये समझ लीजिए। थर्ड पार्टी का मतलब सिंपल सा ये था कि वो भी टीचर्स को आप शामिल कर लिए होंगे जो कि एक्चुअली सीबीएसई के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे। ये बात, ऐसा तो नहीं ना था कि हिंदी वाले से आप फिजिक्स चेक करवाएंगे। उसे मात्राओं का ज्ञान है, ग्रामर का ज्ञान है, उसे क्या मतलब भैया कि रिएक्शंस क्या होते हैं, आप कुछ भी करवा रहे हैं। तो भाई हम यही कहेंगे सीबीएसई से और भारद्वाज जी से स्पेशली, यदि आप तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही हैं तो कृपया करके इस बातों का संज्ञान लीजिए। थोड़ा सा यूट्यूब पे आइए, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सिवाय रील के यदि हम बात करें तो रील के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब इस बच्चे का देखो, इंग्लिश में इसने 17 1 प्लस 19 90 मार्क्स स्कोर किए हैं। यहाँ पे यदि बात करें तो 92 स्कोर किया इस बच्चे ने। यहाँ पे यदि बात करें तो 82 स्कोर किया, 80 हो रहा है 50 80, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो कितना हो गया, 60 30 90, 95 मार्क्स स्कोर किया। यहाँ पे बच्चे ने कितना किया, 86 मार्क्स स्कोर किए। यहाँ पे भाई साहब जी ये क्या 32 के काबिल है क्या। मतलब जिस बच्चे ने इस बार का सबसे कठिन सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसमें जेई एडवांस तक के क्वेश्चन डाले गए, उसमें उसने 82 स्कोर किया है। 52 उसके थियरी में, मात्र 17 नंबर 18 नंबर कटे हैं। आफ्टर ऑल उसके बायोलॉजी में 3 नंबर आ रहे हैं। अबे भाई थोड़ी सी तो सनक हो गया क्या, एकदम चरस वरस फूक लिए हो। थोड़ा सा तो इस बात को समझो यार कि बायोलॉजी का बच्चा यदि वो फिजिक्स में 52 ला रहा है तो उसका फिजिक्स इतना तो कमजोर नहीं होगा, बायोलॉजी तो इतना कमजोर नहीं होगा, सॉरी। 3 नंबर भाई, 20 एमसीक्यू आते हैं, उसमें यदि ठीक से तुक्के मार देते हैं बच्चे तो 7 8 नंबर तो वहां से आ जाते हैं। और यदि कोई क्लास 10वीं में बायोलॉजी पढ़ा हुआ बच्चा है, हालांकि सभी ही पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम को छोड़ दिया जाए तो उसमें पता नहीं क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो यदि कोई क्लास 10th का भी बच्चा उसको भी बायोलॉजी का पेपर दे दो तो वो भी कुछ कुछ बता देगा, नहीं नहीं इसमें ऐसी चीजें लिखी जा सकती हैं। और सीबीएसई की खास बात यह है कि वो क्या करती है, स्टेप मार्किंग करती है। वो बच्चा 17 18 ला दे, और क्या क्यों है इसके साथ भाई। ऊपर से अब आपके रूल्स क्या हैं कि जब इवेल्युएशन होगा तो आप 10 क्वेश्चन को केवल रेज कर सकते हैं। पहले तो थोड़ा समझ में आ रहा था जब तक ये 3 नंबर वाला हमारे सामने किस्सा नहीं था, ठीक है भाई 10 क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चे सारे क्वेश्चन को रेज ना कर दें। लेकिन भाई ये तो कतई एकदम घटिया सिस्टम है। अब वो बच्चा जिसका 3 आया है वो कौन से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करे, कौन से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट करे ताकि उसे लगे कि नहीं भी हम पास हो सकते हैं। जब ऐसे नंबर आए हैं, पक्का है कि वो भैया पास है, अच्छे नंबर उसके आने चाहिए। यदि उसे दिख रहा है कि मेरे भाई 80% क्वेश्चंस के आंसर सही हैं, तो अब उसमें से भी 10 वो सिलेक्ट करे। 80% का मतलब क्या हो गया आपका, 32 क्वेश्चंस, 32 क्वेश्चंस। अब 32 उसके सही हो रहे हैं, उसमें से 10 वो सिलेक्ट करे। कहां का न्याय है भाई, किस तरीके से आप मतलब इन सब चीजों को कर रहे हैं। तो भाई भारद्वाज जी से निवेदन है, नम्र निवेदन है, पहला काम तो ये करिए, पूरा आंसर शीट को चेक करने का प्रावधान लाइए। आंसर शीट पूरा चेक होना चाहिए। आखिर जब मास्टर कॉपी को खोल ही रहा है तो क्यों 10 ही क्वेश्चन देखे, क्यों नंबर वाइज ही क्वेश्चन को देखो, क्यों ना पूरा वो देखे।
क्या आपत्ति है आपको इस चीज से? तीसरी बात ये है भैया, ये 100 रुपया पर क्वेश्चन वाला सिस्टम ना समझ ही भी नहीं आ रहा मुझे तो। गजब की लूट मची है, गलती तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारे, खाएंगे हम जो भी खाना है, भरेंगे हम जो भी भरना है। सही है, कर लो भाई। तो पहला रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो रीइवैल्यूएशन का सिस्टम है, इसके जो चार्जेज आपके 500 हैं, कृपया करके इसे आप 300 करिए। ठीक है, कृपया करने वाली कोई बात नहीं, गलती आपकी है। ठीक है, तो ऐसा करिए, पर आंसर शीट कम से कम 300 करिए। दूसरी बात कि आंसर शीट चेक करने में आपको एक सिंपल सा काम करना है, 100 से लेकर के 200 के बीच प्राइस रखिए। कोई क्वेश्चन का झोल झपाटा नहीं कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। सीधी बात, जो भी आंसर शीट चेक कराना है उसके 200 चार्जेस होंगे या 100 होंगे या इसके बीच में कुछ होंगे। यानी कि कोई भी बच्चा चाहे तो एक सब्जेक्ट की कॉपी वो 500 में चेक करा सके। ये रिलायबल है। एक पेरेंट्स भी कोशिश कर सकता है इतना देने के लिए, एक गरीब गांव के परिवार का बच्चा भी इतना एफर्ट कर सकता है, 2-3 कॉपियां अपनी चेक करवा सकता है यदि उसके स्कोर किसी तरीके से खराब होगा। तीसरी बात यह है कि गांव के सिस्टम में सबसे ज्यादा गंदगी मची हुई है विलेज एरिया में। रीजन क्या है? एक तो वहां पे टीचर्स की बहुत कमी है यार, टीचर्स की ना बहुत ज्यादा वहां पे कमी है। सच बता रहा हूं मैं, हमने पर्सनली देखा इस चीज को। टीचर्स की क्वालिटी में बड़ी अंतर है वहां पे, किसको क्या नंबर मिलने पता नहीं चलते हैं। हमारी सिस्टर की हम बात करें, पिछली साल 12 में थी यार, मतलब ऐसे परसेंटेज आए और कुछ लोगों के ऐसे परसेंटेज आए, एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था। हमें पता है सामने वाला कितना गुना अच्छा है, सामने वाला कितना गुना अच्छा नहीं है। आफ्टर ऑल एक्सेप्ट करना पड़ा है चीजें, क्योंकि सिस्टम घटिया बना रखे हैं आप। बस सब चीजों को बिजनेस बना देना है। आप इस चीज को लेकर के सोच रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, कभी नहीं कर सकता। जब यार पहले पड़ाव पे बच्चा आया जस्ट 10वीं के बोर्ड देने पे, वहीं पे देख रहा झोलापाटा हो रहा है। आप एक ऐसी चीज मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं ना, जैसा सिखाया जाता वैसा ही सीखते हैं लोग। क्या सिखा रहे हो आप भाई? परेशान रहो सिस्टम से, दुखी रहो हमेशा। तो कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि इस चीजों को आप समझें। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, लीगल एक्शन लेने पड़ेंगे, कोर्ट वगैरह जाना पड़ेगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। बहुत सारे पेरेंट्स मायूस हैं, इवन कि बहुत सारे बच्चों के तो ऐसे हुए हैं कि जेई में उन्होंने अच्छे स्कोर कर लिए और उनके भैया बोर्ड में लटक गए हो, और थोड़े बहुत से नहीं, अच्छे खासे परसेंटेज से 65 बन रहे हैं। 75 चाहिए मिनिमम, 65 बन रहे हैं। क्या करें वो बेचारे भाई? आप तो जहां मन करे वहीं पे चला दे रहे हो हथियार। किसी का धड़ गायब हो रहा है, किसी का पैर गायब हो रहा है, किसी का कुछ भी गायब हो रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या करना बेटा? रीवैल्यूएशन डालो 2000 लगा करके एक कॉपी पे। सही है, करो करो। और यही जब सिस्टम में पहुंचेंगे तो फिर कहोगे क्या हो रहा है, क्योंकि तब तक तो रिटायर हो चुके होगे आप लोग। तो रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया करके इन चीजों को आप सोचिए, समझिए और कमेटी बैठाइए और इन पे एक्शन लीजिए फौरन। और चार्जेस कृपया करके वो मिनिमम चार्जेस रखिए जो आपके चार्जेस लग रहे हैं, लूट मत मचाइए। ठीक है, क्योंकि इनके पैसे से बिरयानी खाओगे तो हजम तो नहीं होने वाला है। समझ में आगे बातें? थैंक यू, बाय बाय, टाटा।